रायपुर से बड़ी खबर है। यात्री परेशान है क्योंकि ट्रेनें एक के बाद एक लगातार कैंसिल हो रही हैं और इसी से जुड़ा एक बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। केंद्र सरकार को जनता की तकलीफ नहीं दिखती, केंद्र सरकार को जनता की तकलीफों से मतलब नहीं। ट्रेनें भी बेचने की तैयारी में है बीजेपी। केंद्र का एजेंडा सेवा नहीं पैसा कमाना है। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा, भाजपा प्रजातंत्र का चीरहरण कर रही है। केंद्रीय एजेंसी और धनबल का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी खुलेआम हर राज्य में कर रही है। देखिए, केंद्र सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं कि आम जनता को इससे क्या पसंद है। सेवा इनका कोई एजेंडा भी नहीं है, इनका एजेंडा पैसा कमाना है। तो एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री ने दिया है और ट्रेनों के लगातार कैंसिल होने को लेकर एक तरफ लोग परेशान हैं, अलग अलग वजहों से ट्रेनें एक बार फिर से कैंसिल बताई जा रही हैं। कई ट्रेनें जो चल रही हैं वो लेट चल रही हैं, उनकी संख्या भी घट गई है और इससे यात्री दिक्कत में हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेनों को बेचने की तैयारी में बीजेपी दिखाई पड़ती है। इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्षों से 2 बड़े समर्थ नेता हमारे साथ जुड़ गए। सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख, और केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुशील जी, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार एक ये कहा जाता है ट्रेनों को लेकर, अब इसमें मुख्यमंत्री ने भी कहा कि लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रेन बेचने की तैयारी है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार पिछले 4 महीने 4.5 महीने से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली या छत्तीसगढ़ से चलने वाली या छत्तीसगढ़ से शुरू होने वाली 400 से अधिक ट्रेनों को विभिन्न समय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बंद किया। यह दुर्भाग्यजनक है कि अब फिर से एक बार अभी कल ही 28 ट्रेनों को बंद करने का नया फरमान जारी किया गया। और ये स्थितियां तब बनती है जब हमको ट्रेनों की ज्यादा आवश्यकता होती है। जब हमारे होली का समय था उस समय ट्रेन बंद किया गया। जब गर्मी की छुट्टी हुई, गर्मी की छुट्टी में जब बच्चों को अपने गाँव जाना था, लोगों को अपने गांव जाना था और तमाम तरीके की यात्रा करने, उस समय ट्रेनों को बंद किया गया। उसके बाद जब छुट्टी खत्म हुई तब भी बंद किया गया, राखी के समय बंद किया गया, और तो तीजा पूजा जब हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्योहार है, जब हमारी माताएं बहनें जाती आती हैं, उस समय बंद किया गया। लगातार असर, ये ज्यादातर ट्रेनें जो बंद की गई है सिर्फ छत्तीसगढ़ रीजन में बंद की गई है। इसका कारण क्या है? और दुर्भाग्यजनक ये है कि इन ट्रेनों के बंद करने के बारे में भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसदों ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के भेजा है। किसी ने भी कभी पहल नहीं किया। क्या छत्तीसगढ़ में कोयला होता है इसलिए छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया जाएगा? छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हमारे लोगों की यात्री सुविधाएं सिर्फ इसलिए रद्द कर दी गई कि हमारे यहाँ कोयला होता है। दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हमारे कोयले को हमारे उद्योगों को नहीं दिया जा रहा है, हमारे कोयले को हमारे यहाँ की विद्युत कंपनी को नहीं दिया जा रहा है, और हमारा कोयला ढोने के नाम पे लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। और यह दोहराव किया जा रहा है। दूसरे देश के दूसरे राज्यों में ट्रेनें नहीं बंद की जा रही, सिर्फ छत्तीसगढ़ में। जब भी होगा छत्तीसगढ़ में बंद होगा। और छत्तीसगढ़ से जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपकी बात का सुशील जी जवाब लेता हूँ। केदारनाथ गुप्ता जी हैं बीजेपी से। केदार जी, आपने सुना, एक गंभीर आरोप है, क्या बेचने की तैयारी में बीजेपी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कुछ यात्री ट्रेनें अभी बंद हुई हैं, कुछ चालू हुई थी, फिर उसे पुनः बंद किया गया है, क्योंकि रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण हो रहा है। और आधुनिकीकरण होगा तो उससे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को ही लाभ होना है। और जब कोई चीज की मरम्मत होती है, रिनोवेशन होता है, नवीनीकरण होता है, तो निश्चित रूप से थोड़ी बाधा आती है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि कहीं ना कहीं कोयले की डिमांड एकाएक बढ़ी है और देश में उद्योगों को चलाना है, उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, उसके लिए आवश्यक है कि ऊर्जा उत्पादन लगातार भरपूर बना रहे, इसलिए कोयले की भी सप्लाई है। तीसरी बात जो सुशील आनंद जी ने कही कि हमें कोयला नहीं मिल रहा है, तो कोयले की खदानें आवंटित हैं छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग को, और वो अपने हिसाब से कोयले का खनन करके अपनी आपूर्ति को पूरी कर सकता है। उसके लिए केंद्र की कोई जवाबदारी नहीं, उन्हें खदान दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिटी बस को जब से ये सरकार में 3.5 वर्ष हो गया और 2.5 वर्षों से छत्तीसगढ़ की सिटी बसें बंद है, उन्हें चालू नहीं किया जा सक रहा। और ये ट्रेनों का रोना रो रहे हैं। सारी सिटी बसें कंडम हो चुकी। केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर वो सिटी बसों को चलाने के लिए छत्तीसगढ़ को दिया था
केंद्र सरकार का पैसा है। उस केंद्र सरकार के पैसे की बसों को ये नहीं चलाते, कंडम हो गई बसें। पेपरों में रोज समाचार आ रहा है कि अब चालू करेंगे, अब चालू करेंगे, पर एक छोटा केदार जी, ट्रेनों को लेकर के आपसे भी, बीजेपी के लोगों से भी उम्मीद काफी लोगों की थी। केंद्र में आपके काफी सांसद हैं, इसके बावजूद कोई बात वहां नहीं उठाई जा रही। इस पर भी कांग्रेस कहती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आपको कि ये किसी कोई साजिश के तहत बंद नहीं है, ये मोदी सरकार है, ये तो विकास कर रही है, आधुनिकीकरण कर रही है, और सांसदों ने अपनी बात रखी भी है। ट्रेनें कुछ चालू हुई थी। सुशील जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं और वो चलेगी। और जहाँ तक बेचने का सवाल है, मैं जिनको बताइए, दीजिए मुझे 5 सेकंड और दीजिए। जहाँ तक बेचने का सवाल है, एक मिनट सुशील जी। हाँ, छत्तीसगढ़ की जमीनों को ये बेच खाए। नगर निगम यहाँ रायपुर रोज एक निकाल रहा है विज्ञापन की ये जमीन बेचना है। अभी पेपर में देवपुरी का आया था कि 100 करोड़ की जमीन बेचना है। तो एक आरोप के बदले ये भी एक आरोप है। जी सुशील जी आप उत्तर दें। तो ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, कोई लेना देना। अरे चुप रहिए यार, डिबेट में अब आपका समय खत्म हो गया। पुनीत जी, दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को जो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप बात कर रहे हैं ट्रेनों की, बात कर रहे हैं जमीन की। अब मेरे पास मुझसे बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं भूमाफिया पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जहां तक ट्रेनों का सवाल है, ये बोलते हैं कि आधुनिकीकरण किया जाता है। पुनीत जी, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि बताइए कि रेलवे ने किन किन ट्रेनों को आधुनिकीकरण करने के नाम पे रद्द किया, कौन कौन सा ट्रेन आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कहीं भी इसके लिए आधुनिकीकरण किया जाता है, बकायदा इसके लिए पब्लिक मेमोरेंडम, जन सूचना अखबारों में प्रकाशित की जाती है, इश्तहार प्रकाशित किया जाता है। कभी कोई इश्तहार आया? दरअसल साजिश पूर्वक छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशान करने के लिए 400 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया। दूसरे स्टेट को कोयला पहुंचाने के लिए रद्द किया गया। मोदी सरकार की गलत कोयला नीति छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र का ये खामियाजा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो रही है। केदार जी, क्या लोगों की परेशानी के लिए जानबूझकर हो रहा है? जानबूझकर छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशान करने के लिए एक भी सांसद ने कोई पत्र नहीं लिखा। हम लोग बार-बार इस मुद्दे को उठाते हैं, यदि इनमें साहस है तो पत्रों को सार्वजनिक करें। ये झूठ बोलते हैं। जी केदार जी उत्तर दीजिए। सुशील, केदार जी बोल रहे हो आप? केदार जी उत्तर दीजिए, क्या लोगों की परेशानी आपको या बीजेपी को नहीं दिख रही? जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आधुनिकीकरण हो रहा है और जल्द ही ट्रेनें बहाल होंगी। निश्चित रूप से यात्रियों को परेशानी हो रही है, उस परेशानी को केंद्र सरकार समझ रही है और उसका उपाय ढूंढ रही है। आधुनिकीकरण के पश्चात रेलें तो चालू हो जाएगी। कौन से ट्रेन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? बता दें। यहाँ से राजनांदगांव, थोड़ा डिबेट की भाषा को समझो, अनुशासन करो। जी वो ये कह रहे हैं, आप बताएं कौन सी ट्रेनें आधुनिक हो रही हैं? केदार जी वो कह रहे हैं कौन सी ट्रेनें आधुनिक हो रही हैं? इसमें इंटरप्ट मत करो सुशील जी। केदार जी समय तो मुझे बोलने दो। केदार जी सवाल का उत्तर देंगे। वो बार बार पूछ रहे हैं कौन सी ट्रेनें आधुनिक हो रही हैं? ट्रेनें नहीं, ट्रैक आधुनिकीकरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ का पूरे ट्रैक का आधुनिकीकरण हो रहा है और उसके कारण ये व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। थोड़ी अव्यवस्था, आधुनिकीकरण हो रहा है। पूरा जवाब सुन लो पहले, छत्तीसगढ़ पूरा जवाब सुन ले, बीच बीच मत बोलो और ये बताओ बस कब चालू करोगे? निगम की जमीनों को बेचना बंद करो। देश के छत्तीसगढ़ को खा रहे और केंद्र पर इल्जाम लगा रहे हो। अभी तो फिलहाल हम ट्रेनों की बात कर रहे हैं केदार जी, फिलहाल हम ट्रेनों की बात कर रहे हैं, आप सिटी बसेस की बात कर रहे हैं। केदार जी आप सिटी बस की बात कर रहे हैं, हम ट्रेनों की बात कर रहे हैं। चर्चा ट्रेन की चल रही है। छत्तीसगढ़ की है तो क्या उसे नहीं उठाना चाहिए? जमीनों की बात, क्या कोई परेशानी अगर छत्तीसगढ़ में तो उसे नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन एक परेशानी पर बोलने एक परेशानी पर बोलने के लिए दूसरी परेशानी सामने करके बचा नहीं जा सकता। ये बस चला नहीं सकते जो बस केंद्र सरकार के पैसे की है। इनको बीच में इंटरप्ट करने की आदत है। भारतीय जनता मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता बस से परेशान है तो क्या वो प्रश्न नहीं होता? क्या वे चाहते हैं कि ये प्रश्न न किया जाए? कौन से ट्रेन का नहीं करना चाहिए ये प्रश्न मुझे बताइए। क्या ये देवपुरी की जमीन को नहीं बेच रहे नगर निगम की? और जमीन बेच के सवाल के बदले सवाल, आरोप के बदले आरोप और एक असुविधा के बदले दूसरी असुविधा, क्या इसका उत्तर हो सकती है? ये जनता पूछना चाहेगी आप दोनों से। बहुत शुक्रिया करते हैं आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।
बहुत धन्यवाद। तो एक के बाद एक लगातार ट्रेनें कैंसिल होने से यात्री बेहद परेशान हैं। उनकी प्रतिदिन की परेशानी के ऊपर अभी आपने दोनों पक्षों को सुना। बीजेपी कहती है कि बसें भी बंद हैं, आप उनको चलाइए, और कांग्रेस का सीधा आरोप है कि लोगों को परेशान करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। दूसरा, इतनी असुविधा हो रही है, सांसद जो चुनकर भेजे लोगों ने छत्तीसगढ़ के, वो क्या कह रहे हैं, वो इस पर चुप क्यों हैं, वो क्यों केंद्र से जाकर इसकी बात नहीं करते।